काली महालक्ष्मी महासरस्वती तमें नमश्चंडिका ह्रीं दुर्गा चारु दुर्गा देवी माता से बगलामुख पिताई बाराई माता नमो नमः। मित्रों, मैं आज आपको ये जो हवन चल रहा है, ये हवन शत्रुनाशक हवन है। मैं आपको आज 15 फरवरी 2024 साल गुरुवार की दिन माँ पीताम्बरी के पास एक आदमी का इतना शत्रु हो गए हैं कि उसका जीना हराम कर दिए हैं। वो घर से निकल नहीं पा रहा है, इतना उसको परेशान करके रखा है वो शत्रुओं ने। तो बहुत टर्चर कर रहा है वो। तो इसलिए माँ की हवन कर रहा हूँ ताकि उसकी शत्रु उसके जीवन से हट जाए। मगर उससे पहले मैं आपको एक बात बताना 4 बातें बताऊंगा मैं। थोड़ा सा अगर वीडियो को अगर ध्यान से सुनेंगे तो मतलब आप सोच नहीं पाएंगे कि दुनिया में ऐसा भी होता है। एक लड़की है, हरियाणा की है। अच्छा, मैं आप लोगों की क्या मेरा मुखड़ा सुंदर लग रहा है? मैं क्या सुंदर चेहरा हूँ? मेरा पेट यूँ निकल गया है, पीछे से कान निकल गया है, बुढ़ा हो गया हूँ। मेरी उम्र 44 है। मेरी बड़ी बेटी 10वीं पढ़ रही है, अभी कॉलेज जाएगी। बीच की बेटी 5th क्लास में पढ़ रही है। छोटा बेटा मेरा एडमिशन होगा। शादीशुदा हूँ, गृहस्थ हूँ। तो बात क्या है, हरियाणा की एक लड़की है, उसके नाम नहीं बता पाऊंगा और उसके घर वालों के बारे में भी नहीं बता पाऊंगा। सब मुझे मेरे पास डिटेल्स है उसका। तो मैं आप लोगों को ये बात शेयर करने को मजबूर हो गया ताकि कल सुबह अगर कुछ मेरे साथ अनहोनी हुआ तो मुझे दोष मत देना। और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि उस लड़की को मैं चेतावनी दिया था मैंने, उसने सुना नहीं। वो पागल हो गई है, सटिया गई है। ठीक है। ओम अली मंगलाम भी सर्वशत्रुघ्न सेवाचम कुसुम जीवान प्रियासम परशम मंगलाम फट। तो क्या बात क्या है? बात ये है, वो लड़की हरियाणा की है। वो मेरे वीडियो देखती रहती है 2 साल से। ये मुझे 1 महीना हुआ मुझे परेशान कर रही है। क्या परेशान कर रही है? वो लड़की मुझसे ये बोलती है कि गुरुजी, मैं आपसे प्यार करता हूँ। गुरु को प्यार करना, प्रेम करना पाप नहीं है, लेकिन प्यार और प्रेम से अगर हद से अगर आगे बढ़ जाओगे तो तुम्हारे लिए खराब है। तो उस लड़की को मैंने चेतावनी दिया था, अगर तू मेरी बात नहीं सुनेगी तो मैं फिर वीडियो में तेरे बारे में बताऊंगा। अभी इस वीडियो में उसकी बातों के बारे में बता रहा हूँ, उसकी फीलिंग के बारे में बता रहा हूँ। अगर उसने और हद से गुजरा तो उसके परिवार के बारे में बताऊंगा, उसके परिवार तक ये वीडियो भेज दूंगा। सब कुछ नंबर मेरे पास है। तो लड़की बोलती है कि गुरुजी, मुझे आपसे प्यार हो गया है, मुझे आपसे शादी करनी है और मुझे आपके साथ रहना है, मुझे भगवती के चरण में जाना है, माता का दर्शन करना है। अरे तो माता को दर्शन करोगी, भगवती के चरण आना, तो मेरे साथ शादी करने की बात कहाँ से आया? पागल हो? मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। हरियाणा की लड़की, बहुत सुंदर हो तुम, भगवान ने तुम्हें सुंदर चेहरा दिया है। हजारों लड़के मिल जाएंगे शादी के लिए। मेरे से बुढ़े 44 एज की बुढ़े के साथ में शादी करके अपनी ज़िंदगी क्यों खराब करोगी? मैं खुद शादीशुदा हूँ और एक गुरु की वजह से किसी लड़की के ऊपर, किसी नारी के ऊपर, किसी भी चीज़ के ऊपर बुरी भावना रखना हमारे लिए बहुत पाप होता है। हम माँ के पुत्र है, जगत जननी के पुत्र है हम। तो इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, आप मेरे पीछा छोड़ दीजिए। मेरे जैसे चिकने, मैं तो चिकना नहीं हूँ, बहुत बदसूरत हूँ, मैं खूबसूरत नहीं हूँ। मैं खूबसूरत हूँ, आप लोगों को लगता है? आप लोगों को लग रहा है कि मैं खूबसूरत हूँ? मैं कोई खूबसूरत नहीं हूँ। मेरे इससे बहुत सारे गुरु मिल जाएंगे, उनसे शादी कर ले। और ये आखिरी चेतावनी है, अगर तूने अगर कोई गलती करने की कोशिश किया तो मैं तुझे अभी बता रहा हूँ, तो 2 मिनट आग बुझ रही है। ओम
ओम हरि प्रणाम। ओम हरि प्रणाम। तो फिर मेरे को कहा कि गुरुजी आपके ग्रुप में मुझे डाल दो, ठीक है। उसने कहा कि मुझे ग्रुप में डाल दो। मैंने कहा मैं ग्रुप में डालूं, जब गुरु को बख्श नहीं रहा है शादी करने के लिए तो मेरे पीछे पड़ी है। तो मेरे शिष्यों, बहुत सारे शिष्य कुंवारा है, उनके पीछे तो पड़ जाएगी, उनकी साधना भी नष्ट कर देगी थी मेरे शिष्य जो है। और आजकल तो सेक्स के लिए तांत्रिक आदमी, सभी औरत सेक्स करने के लिए पड़े हैं, क्योंकि उनको जीवन में खाली सेक्स ही क्या मिलता है, सेक्स से मेरे समझ में नहीं आ रहा है। सेक्स करो मगर जो टाइम है उसका करो। इसका मतलब नहीं कि जिसके पास जाकर होटल में जाओ, कहीं भी जाओ, सेक्स कर लो, सो जाओ, ये गलत चीज़ है। तो मैं उस लड़की को चेतावनी दे रहा हूँ, तो मुझे मेरा पीछा छोड़ दे। मेरे पीछा अगर तू देगी तो फिर तेरे को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। मैं अगर अपनी औकात में आ जाऊँ, तेरे ऊपर ब्रह्मास्त्र फेंक दूंगा, तू पागल मेंटल हो जाएगी। इसलिए मेरा पीछा छोड़ दे, मुझे मेरा माइंड डिस्टर्ब मत कर, बार बार फ़ोन मत कर, मैसेज मत कर। और ये वीडियो में बताया, कल सुबह तेरे घर तक मैं पहुंच जाऊंगा कि तुम्हारी बेटी चकिया गई है, पागल हो गई है, उसको शादी करा दो, बोलूँगा मैं फिर, ठीक है। तो ऐसी लड़कियां हैं, पागल हो जाती हैं। और मुझ में क्या देखा उसने कि मेरे पीछे पागल होके पड़ी है। भाई मैं तेरे पाँव पड़ रहा हूँ आते, मैं तेरे चरणों में पड़ रहा हूँ, तो मेरा पीछा छोड़ दे, ठीक है। दूसरी बात और एक है, ये मैंने बहुत मजबूर हुआ, मैं इतना मजबूर हो गया कि मुझे वीडियो पे बताना पड़ रहा है। अगर वो लड़की अगर औकात से ज़्यादा हो गई तो उसको घर तक मैं पहुंच जाऊंगा। मैं तुझे यार वार्निंग दे रहा हूँ, तो वीडियो एक बार सुन ले। मैं किसी डरता नहीं हूँ, मतलब मैं गुरु बाबा हूँ, मैं सादा सीधा माँ का भक्त हूँ। जो लोगों को सेक्स चाहिए, हवस चाहिए, तुम उसके साथ जाकर शादी करो। मुझे सेक्स हवस की ज़रूरत नहीं है। सेक्स हवस मैं तो अपनी ज़िंदगी में सेक्स कर करके 3 बच्चे पैदा कर दिए, और क्या सेक्स करना है। मैं खुला बोलने वाला हूँ, रोक ठोक के, मैं डरता नहीं किससे। इसलिए हे माते, ये लड़की मुझे छोड़ दे, वरना नेक्स्ट टाइम तेरे घर तक मैं पहुँच जाऊँगा और तेरे को मैं इधर बैठ के कुछ कर दूँगा, फिर तू मुझे गलत मत समझना। दूसरी बात ये है, एक लड़का ने फ़ोन किया था गुरु दीक्षा के लिए, ठीक है। तो बोल रहा कि गुरुजी मुझे साधना सीखनी है, मंत्र सीखनी है, सब कुछ सीखनी है। तो मैंने उसको क्या कहा, बेटा मैं तो साधना सिखाने के लिए 24 घंटा बैठा हूँ, बिना शुल्क के साधना सिखाऊंगा, इसमें क्या बड़ी बात है। बोल कब से तू साधना करेगा, तो मैं साधना सिखाऊंगा। तो उसने कहा कि हाँ गुरुजी कब से साधना सीखनी है और मुझे बताओ आप, ठीक है। तो मैंने उसको कहा, उसको नहीं सभी को भी अभी कह रहा हूँ, बता रहा हूँ, सुन लेना। अगर मेरे से साधना सीखना चाहते हो, मैं साधना दे दूंगा, मैं मंत्र दे दूंगा, मगर कोई फल प्राप्त नहीं होगा, ये मैं बता रहा हूँ। क्योंकि कोई भी माता की पूजा करने से पहले, कोई भी साधना सीखने से पहले आपको गुरु दीक्षा की जरूरत है, और गुरु की साधना करना पड़ता है। गुरु की बिना साधना के, बिना मंत्र जाप से कोई देवी देवता तुम्हारे पास नहीं आने वाले हैं। तो उसने कहा कि मैं किसी गुरुजी को अपना गुरु मान लिया हूँ और उसको मैंने अपनी पगड़ी दे दिया हूँ, सर्वस्व दे दिया हूँ। तो मैंने उसे एक बात कहा, जब तुमने अपने गुरु को पगड़ी दे दिया, सब कुछ सर्वस्व दान कर दिया, उस गुरु से पूछो कि हे गुरुदेव, मैंने आपको अपना पगड़ा दे दिया, अपनी पगड़ी दे दिया, अपनी माथा दे दिया, अपनी सर्वस्व दे दिया, तो आखिरी में मुझे ये मिल रहा है कि आप मेरा फोन नहीं उठा रहे हो, मुझे साधना में सिखा रहे हो, कुछ नहीं सिखा रहे हो, ये क्या गुरुत्व है आपकी। तो उस गुरु से पूछो। तो मेरा कहना है, जिस गुरु से तुम्हें साधना प्राप्त शिक्षा नहीं मिलती है, जिस गुरु से तुम्हें गाइडेंस नहीं मिलता है, जिस गुरु की तुम्हारे ऊपर कृपा नहीं मिलती है, तो उस गुरु का दीक्षा लेकर उसे गुरु बनाने से क्या फायदा है। गुरु बनाने से पहले 1000 बार सोचो कि उसके अंदर क्या क्षमता है, क्या गुण है, और वो क्या कर सकता है शिष्यों के लिए,
तब जाके गुरु बनाओ मेरे भाई। जिसको जिसको गुरु मत बनाओ, जीवन बर्बाद हो जाएगी। मालूम है, वेस्ट बंगाल के शिष्य है, उसने किसी को गुरु बना दिया, अघोरी, किसी का अघोरी को गुरु बनाया, उस अघोरी ने अपने शिष्य के ऊपर उल्टा कर दिया है। पागल जैसा हो रहा है। वो भी मेरा शिष्य अभी शिष्य बना है। एक अघोरी को उसने गुरु बनाया और उसी अघोरी ने अपने शिष्य के ऊपर छोड़ दिया कुछ। ये कितना गलत बात है। तुम गुरु के लायक हो, अपने शिष्य को भी बख्शते नहीं हो। बहुत सारे गुरु हैं, लड़कियों को दीक्षा देते हैं और लड़कियों से बोलते हैं कि ए बेटी आजा, तू मेरे इस खुला शरीर के साथ तू समा जा। इस खुला शरीर के साथ तुझे सोना पड़ेगा। मतलब गुरु लड़कियों से कहते हैं कि अरे बेटियों, अरे नारियों, स्त्रियों, गुरु दीक्षा लेके मेरे पास साधना करो और तुम मेरे साथ सो जाओ, मेरे शरीर में समा जाओ। अरे हृदय में समा जाओ बोलो, मेरे शरीर में समा जाओ। मतलब ये हवस वाले गुरु है, हवस के पुजारी गुरु है। इन लोगों से भी बच के रहना मेरी बहनों, मेरी माताओं। ऐसे कुछ गुरु हैं, चंडाल गुरु, जो कि कहते हैं कि आ जाओ मेरे पास, रात रात गुजारो, मैं तुम्हें शक्ति दूंगा, शक्ति दूंगा, इधर से शक्ति दूंगा। बहुत सारे वाले मादर साले। अरे लड़की एक देवी होती है, माता होती है, वो भी माता का रूप होता है, उसकी योनि को पूजा करता है। लड़कियों की, माताओं की योनियों पे खराब नजर मत डालो, क्योंकि वो योनि से ही तुम निकले हो और वो योनि भी तुम्हारे माँ के पास है, पैदा करने वाली माँ के पास है, और उसी योनि से ही माँ जगदम्बा से ही सब प्रकट हुए हैं। इसीलिए कामाक्षा ने योनि की पूजा करते। तुम योनि को दूसरे रूप समझते, हाँ, और बोलते हो आ जाओ मेरे साथ सो जाओ। ऐसे भी गुरु है, वो मादर चौथ लोग भिड़िया है, उनसे बच के रहना। और हमारी मगला थोड़ा 2 मिनट हमारी मगला हमसे तो चाहे लड़की हो, औरत हो, स्त्री हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, अगर उसने गुरु माना तो वो आपके लिए बेटा, अपना पुत्र, अपना पुत्री, अपना सर्वस्व है। अपना खून का संपर्क होता है। हर सुख दुख में खड़ा होना पड़ता है उसको, उसको गुरु कहते हैं। शिष्यों से पैसा लूटना, शिष्यों के साथ में रात भर गुजारना, ये गलत है। इसको गुरु नहीं कहलाते, इसको चंडाल कहते हैं। इन लोगों के मुंह में गू डाल देना चाहिए, हरामजादे। तो उस लड़के से मैंने ये कहा कि बेटा, अगर तूने गुरु दीक्षा लिया है तो तू अपने गुरु से पूछ, गुरु जी मुझे साधना क्यों नहीं सिखा रहे हो, मुझे मंत्र क्यों ना दे रहे हो। अगर तुम मुझसे चाहते हो तो तुम मेरे पास दीक्षा लो। मेरे पास नहीं, गुरु निखिलेशानंद जो ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में जो भगवान प्रभु है, जिसके मंत्र से थर थर कांपता है, जिसके मंत्र से रोग बीमार अच्छे हो जाते हैं, जिसके मंत्र से सर्वस्व प्राप्त होता है, वही है गुरु निखिलेशानंद महाराज की बोलो जय। वही है मेरे गुरु जी, वही मेरे निखिलेशानंद, वही मेरे गुरु है, वही मेरे ब्रह्म, वही मेरे बंधु, मेरे सखा, मेरे पिता, मेरी माता, मेरी दुनिया, मेरी सुख, मेरी दुख, वही मेरे गुरु निखिलेशानंद जी। उनका साधना करो, तब गुरु की मजा आएगा। उनसे बड़ा गुरु कोई है? यूट्यूब में ढूंढो निखिलेशानंद डॉक्टर नारायण श्रीमाली, वो कौन है तुम्हें पता चलेगा। मैं उनका शिष्य, उनका बेटा हूं, मैं इधर बैठा हूं। बहुत लोग कोशिश कर रहे हैं मुझे मारने के लिए, कोशिश कर रहे हैं मुझे बाढ़ मारने के लिए, बहुत लोग कोशिश कर रहे हैं मेरी क्षति पहुंचाने के लिए, लेकिन मेरा ऐसा बाल का टुकड़ा भी बाका नहीं कर पा रहे, क्योंकि मैं निखिलेश्वर जी का पुत्र हूँ, मैं बगला माँ का पुत्र हूँ, महाकाल लक्ष्मी सरस्वती बगला बारह का पुत्र हूँ। मैं, मेरे पास कोई सिद्धि नहीं है, मैं कोई साधना नहीं किया हूँ, मैं कुछ मंत्र में ना मंत्र जानता हूँ, ना तंत्र जानता हूँ, ना विद्या जानता हूँ, कुछ नहीं जानता, फिर भी मेरी माँ मेरे साथ रहती। क्यों? क्योंकि मेरे हृदय से मैं चाहता हूँ माई 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 माई। मेरे गुरु जी को मैं इधर बिठाऊं, अपने आप सर्वस्व को मैं गुरु के चरणों में समर्पण कर दिया और दिल से, हृदय से गाली, गुरु अगर मुझे गाली देंगे तो मैं सहता हूँ, मारो, सहता हूँ, पिटो, सहता हूँ, कुछ भी कहो, मगर मुझे मत छोड़ो मेरे गुरु जी, मेरे माई मुझे मत छोड़ो। तू मुझे मार, पीट, गाली दे, मैं दुखी हूँ, ठीक है, तू मेरा साथ ना दे चलेगा, मगर मुझसे दूर मत जा मेरी माई, मेरे गुरु जी। मैं वो शिष्य हूँ, रात रात भर मैं हवन में बैठता हूँ रोज,
किसी का कार्य हो या ना हो, मैं रोज हवन करता हूँ। क्यों? क्योंकि उनसे मेरी लगन है। वो मुझे दे या ना दे, मुझे वो परवाह नहीं है। जिस दिन देंगे तो छप्पर फाड़ के दे देते हैं, और मुझे इतना छप्पर फाड़ के दिया है, आज मैं कुछ ना करूं तो भी खा पी के बैठ सकता हूँ। अरे 3-3 गाड़ी है, 2-2 बंगला है, 3-3 स्टाफ है मेरे को क्या चाहिए? और बोलो मैं मालिक ने लेके जाऊं? इतना मैं 3 साल में कमाया हूं। 3 साल में अंदर मैं इतना माँ ने, गुरु ने मुझे दिया है। तो क्यों दिया है? यहां पर चाहो, यहां पर चाहोगे ना तो ऑटोमेटिक तुम्हारा काम हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि गुरु ऐसा बनाओ जो तुम्हें सही रास्ते पे ले सके, सही ज्ञान दे सके, और तुम्हारे प्रति अपना बेटा बेटी का, अपना खून का रिश्ता सोच सके। ये ना सोचे कि उससे पैसा ले लूँ, पैसा खींचता रहूँ, और लड़कियों को शिष्या बना के रातों रात भर सोऊं, ऐश करूँ, उनके साथ संभोग करूँ, उनके साथ सेक्स करूँ, उनके साथ मजा लूँ। मेरे भाई, इस वीडियो को थोड़ा प्लीज तुम अपना व्हाट्सअप में और अपना फेसबुक में आईडी में सब उसको प्लीज शेयर करना, ताकि सब, क्योंकि ये गुरु, नहीं तो ये लोग खतरनाक गुरु लोग, तांत्रिक लोग बदलेंगे नहीं। उनको बदलाना है, क्योंकि मैंने शपथ लिया हूं कि घर घर में साधक बना होगा, ताकि तुम स्ट्रांग और मजबूत फौलाद बनो, किसी के साथ भी तुम लड़ सको। ये मेरी प्रतिज्ञा है, ये मेरी प्रतिज्ञा है। जय माँ पीताम्बरी माँ, जय गुरुदेव की जय हो। मेरी जैसी फौलाद तुम्हें लगू, तुम लोगों को बनाऊंगा मैं, मेरे जैसे फौलाद बनाऊंगा मैं। ऐसा गुरु बनाऊंगा कि नायक गुरु जी का तो मैं शिष्य हूं, खड़ा हूं। प्रभु निखिलेश्वर महाराज जी का शिष्य हूं, जो शंख चक्र गदा पद्मधारी महा ब्रह्मा विष्णु महेश सबके स्वरूप है, सभी देवी को स्वरूप है। उन गुरु जी का मैं शिष्य हूं बोलना, यही बात बताना चाह रहा था मैं। ठीक है, चलो। और उस लड़की के लिए खास मैंने वीडियो बनाया था। मेरे लड़की सुधर जा, मेरे पीछे मत पड़। मैं शादीशुदा ऑलरेडी हूँ, और मुझे सेक्स करने के लिए भी मेरे पास और ताकत नहीं है बॉडी में, मैं थक चुका हूँ। ठीक है, मेरे पास इतना वीडियो नहीं कि मैं कल सेक्स करूँ। मुझे इतना गंदा बात बोलना पड़ रहा तेरी वजह से। मेरा पिता छोड़ दे हरामी। जय माँ बगलामुखी, जय गुरुदेव।